हमने उनको क्या दिया, हमने अपनी गुर्जर जाति को क्या दिया, हमने अपने देश अपने स्टेट को क्या दिया, ये सोचना सिर्फ हमारा कर्तव्य। जिस गुर्जर जाति के टैग को हम अपनी गाड़ी पे लगा के चलते हैं ना, हमें उसके लायक बनना है। जब आप उस कार से उतरो को लोगों को लगना चाहिए। दोस्ती निभाने की बारी आए ना, तो वो आधी रात को ऐसे खड़े होकर चल देते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि घर पे क्या होगा या बाद में क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज बात करते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़े न्यूज़ एंकर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है कि एक कार के ऊपर में गुर्जर लिखा हुआ था, गुर्जर हर्ष पुलिस ऐसे लिखा हुआ था। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हमें क्यों बता रहे हो कि अंदर कौन है। और इस पे मेरा रिएक्शन सबसे पहले तो ये है कि देखो, ये किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और हम किसी को रोक नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई बहुत ख़राब चीज़ है या कोई चोर उचक्का है, हम उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। गुर्जर, जाट, अहीर, राजपूत, ये बहुत बड़ी बड़ी जातियां हैं और इनका हमारे देश में बहुत बड़ा इतिहास रहा है, इनका बड़ा योगदान रहा है, इसलिए लोग सब इनकी इज्जत करते हैं। और शायद इसीलिए हम या लोग अपनी कार या अपने हाउसेस या अपने घर पे ये सब चीज़ें लिखवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यार, किसी चीज़ को, कोई चीज़ ब्रांड है तो उसकी ब्रांडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। और ये कोई ऐसा नया भी नहीं है। भगवान राम सूर्यवंशी थे और भगवान राम जब रथ में चलते थे तो वो सूर्य पताका उनके साथ लहराती थी। उनकी जब सेना चलती थी सूर्य पताका लेकर के चलती थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे तो वो हमेशा चंद्रवंशी की पताकाएं उनके साथ चलती थी। या कोई भी राजा महाराजा जो पुराने रहे हैं, सबका अपना कलर, अपना झंडा या अपनी उनकी एक चिन्ह, लोगो जिसे हम कहते हैं, वो सब उनके साथ ही चलते थे। और मैं समझता हूँ ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट मेरा ध्यान थोड़ा सा इसमें से जो गया वो अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके प्रति जरूर गया है। क्योंकि हमें जो धरोहर में मिला है, चाहे वो हमारी जाति का नाम हो, हमारे देश का नाम है, हमारे स्टेट का नाम है, हमारे माँ बाप का नाम है, हमें ये देखना है कि हमें उसका रुतबा कहीं हम खराब तो नहीं कर रहे। गाड़ी पे लिखा हो चाहे कहीं और लिखा हो, वो मैटर ही नहीं है। वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है और वो लिखवा सकता है। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कहीं वो नाम या वो ब्रांड हमारी वजह से खराब तो नहीं हो रहा है। और हमें ये भी देखना है कि क्या उस लोगो और उस नाम को हम यूज़ करने के लायक हैं कि नहीं। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ हमें धरोहर में मिली है, जाति का नाम हमारे साथ जुड़ा है, ये हमारी धरोहर है। हमारे देश का नाम हमारे साथ जुड़ा है, ये हमारी धरोहर है। हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो हमारी धरोहर है। लेकिन कहीं हमारी वजह से उस स्टेट, उस जाति, हमारे देश का नाम खराब तो नहीं हो रहा, ये हमारी जिम्मेवारी है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं हमारी वजह से उसका नाम खराब ना हो। और आज जो ये जातियां हैं, इनके कितने लोग हैं जो आज कितनी तरक्की कर रहे हैं। आज कहाँ नहीं हैं हम, कहाँ नहीं हैं। बिजनेस में हम हैं, पॉलिटिक्स में हम हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम हैं, कहाँ नहीं है, सब जगह है। मेरे आज ऐसे भाई बंधु इन जातियों के बच्चे हैं जो आज नाम रोशन कर रहे हैं। बट साथ में कहीं ना कहीं एक छोटा सा तबका, एक छोटी सी जो क्वांटिटी है, जो आने वाली जनरेशन है ना, ये छोटे छोटे जो बच्चे हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत अर्ली एज में कई लोग मतलब पढ़ना छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत अच्छी जाति का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पेरेंट्स के पास में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पेरेंट्स के पास में रेंटल इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। भाई, वो हमें धरोहर में मिला है, हमारे माँ बाप ने हमें दिया, हमारे दादा दादी ने हमें दिया है। हमने उनको क्या दिया, हमने अपनी गुर्जर जाति को क्या दिया, हमने अपने देश, अपने स्टेट को क्या दिया, ये सोचना सिर्फ हमारा कर्तव्य है। बहुत अर्ली एज में पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल अलग अलग गैंग बना लेना, शादियों में बड़ी खुशी के साथ जाना। आप शादी में जाओ, खूब खुशी से जाओ, नाचो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आप ये भी देखो कि सिर्फ आपको नाचने के लिए तो नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सबकी शादियों में चले जाते हैं, दोस्त के, फूफा के, चाचा के, मामा के लड़के की, मतलब इतने लंबे लंबे रिश्ते फॉलो करने लग जाते हैं। आप जाओ, आपको कोई मना नहीं है। जो आपको इज्जत से बुलाता है आप उसकी शादी में जरूर जाओ।
लेकिन आप ये भी देखो कि आप वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। वो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छा नाच लेते हैं, अच्छा क्या थोड़ा अजीब सा नाच लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई तुझसे अच्छा तो कोई नाच ही नहीं सकता, हर कोई तुझे शादियों में बुला रहा है। यार शोशाबाजी करना दिखाना हमारा काम नहीं है। हमारी जाति, हमारे देश, हमारे स्टेट का नाम सबसे पहले आता है, और हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं हमें उसको हमेशा सर्वोपरि ही रखना है। कोई चीज़ हमें मिली है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना। रेंटल इनकम हमारी ज़्यादा है, हमारे पास में अच्छी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पेरेंट्स की दी हुई है, हमें उसको बरकरार रखना है, और वो हमारी सेकंड इनकम होनी चाहिए, फर्स्ट इनकम कभी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात याद रखना, हम उसको हमेशा सेकंड इनकम माने। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जो मेरे पेरेंट्स की इनकम है ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जो मैं कमा सकता हूँ और जो मैं बना सकता हूँ वो मेरे लिए मायने रखता है। हमें सिर्फ उसके भरोसे नहीं जीना मेरे भाई। ये मैं बेसिकली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में अपने रास्ते और अपने मुद्दे से सिर्फ भटक गए हैं। भटकने का सिर्फ रीज़न इतना है, वो अपनी जाति या अपने देश, अपने स्टेट या अपने पेरेंट्स का जो उन्हें धरोहर में मिला है, सिर्फ उसकी वजह से उनके अंदर में एक पता नहीं कहाँ से अजीब सा एटीट्यूड आ गया है कि हमारे पास तो कोई कमी नहीं है और मैं तो ये हूँ। उनको ये देखना चाहिए कि आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो कितना अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। मनवीर गुर्जर जब बिग बॉस जीते तो मनवीर कोई बहुत रिचेस्ट फैमिली से नहीं आते थे, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे वो खड़े थे, वहाँ से देश दुनिया उनको देख रही थी। उस स्टेज पे उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी और वो जीते भी। सब बोलते थे कि यार मतलब देखो क्या लड़का है। जब उनके पिताजी उसके अंदर में गए तो बिल्कुल एकदम गांव वाले तरह ही उन्होंने अपने आप को दिखाया, क्योंकि वो गांव वाले ही थे। शो ऑफ तो उनके अंदर में रद्दी भर भी नहीं था, जो सही था उन्होंने वो ही दिखाया, और उन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीजें उन्होंने अपने बेटे के अंदर में देखी। तो हमें अपने माँ बाप, अपनी जाति, अपने देश और अपने स्टेट के लिए काम करना है। हमें सिर्फ अपनी रेंटल इनकम या जो हमें धरोहर में मिला है, हम सिर्फ उसके भरोसे ना रहें। हमें कुछ करके दिखाना है यार, और हम कर सकते हैं। सिर्फ इधर उधर बैठने से, गैंग बना के बैठने से या शादियों में जाने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। नाम खुद का बनाना है, जो मिला है वो हमारी धरोहर है, उसे बरकरार रखना है, उस धरोहर के साथ में अपने आप को जोड़ना है। सिर्फ कुछ अजीब अजीब से सॉन्ग सुन के हमारे अंदर में बस ये आ जाए कि अब तो कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। नहीं, हमें अपने माँ बाप को ध्यान में रखना है, हमें अपनी इमेज सुधारनी है। जिस गुर्जर जाति के टैग को हम अपनी गाड़ी पे लगा के चलते हैं ना, हमें उसके लायक बनना है। जब आप उस कार से उतरो को लोगों को लगना चाहिए, सिर्फ जाति का नाम नहीं, आपका नाम भी उन लोगों को याद होना चाहिए कि ये बंदे का नाम ये है और ये गुर्जर जाति से आता है, या ये जाट है, या ये अहीर है। हमें वैसा करके दिखाना है। अब करते कुछ है नहीं, करना हमें कुछ है नहीं, छोटे छोटे बच्चे और बस हमारे गुर्जर, हम ये हम वो। क्यों? वो तो हमारी धरोहर है। हम उसका फिर वो लोगों में एक गलत मैसेज चला जाता है उस चीज़। आज के टाइम में कहाँ नहीं, आज के टाइम में हर जगह हम परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया देख भी रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमारे पास में तो यार किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। अगर आपके पास में अच्छी इनकम है, आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप कुछ नया करके दिखाओ। और कितनी सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आज जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे गुर्जर जाट के बच्चों में तो यार पोटेंशियल की तो कोई कमी नहीं है। उनको तो किसी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर दोस्ती निभाने की बारी आए ना, तो वो आधी रात को ऐसे खड़े होकर चल देते हैं, और फिर वो ये नहीं देखते कि घर पे क्या होगा या बाद में क्या होगा। सोचो अगर यही आग उनको अपने लिए आ जाए, तो अपने काम के लिए आ जाए, तो सोचो क्या उनको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर में बहुत पोटेंशियल है, और आज दुनिया वैसे देख भी रही है, बहुत अच्छा अच्छा कर भी रहे हैं। कितने ऐसे नाम हैं जो बड़े फेमस हैं और जो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरी, और पॉलिटिशियन हैं, कहाँ नहीं है, सब जगह है। बस ये वीडियो अगर मेरे जो वो छोटे छोटे भाई बहन है ना, जो पता नहीं क्यों किसी गलत फहमी में जी रहे हैं, बस वो और समझ लेना, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम एक दिन इस देश और अपने स्टेट और अपनी जाति के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। जब मैं एक बिजनेस मीटिंग में गया हुआ था, तो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डील होने वाली थी। तो वो जो लेडी थी जिसके साथ में मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है वहाँ अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हैं। नियर बाय सारे ही गुर्जर जाटों के गाँव हैं,
तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आप वहाँ से आप लोकल हो, आप मुझे बताओ थोड़ा। मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं होगी, उल्टा आपको सपोर्ट मिलेगी इन सबसे। फिर मैंने बड़ी धीमी सी आवाज़ में कहा कि मैं भी गुजर हूँ। वो लेडी 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गई, शॉक्ड हो गई। उसने मुझे 2 बार नहीं 3 बार पूछा कि आर यू लाइंग, आप सच में गुजर हैं? आप सच में गुजर है ना? मैंने कहा हाँ मैम, मैं सच में गुजर। पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? कह रही मैं पहले गुजर से मिल रही हूँ जिसे मिलने के बाद में यही नहीं पता चला कि ये गुजर है, मतलब पढ़े लिखे भी गुजर हैं। मैंने कहा मैम आज के टाइम में गुजर कहाँ नहीं है, मैंने यही बात उनको बोली। मैंने कहा गुजर सब जगह है। अब किसी ने उनकी जो इमेज है ये पहले बनाई होगी, उनके दिमाग में गलत विचार गया होगा हमारी कास्ट के प्रति या हमारे लोकल्स के लिए, लेकिन जब वो वाला इंसिडेंट उनके दिमाग में गया तो सोचो वो कितने लोगों को आगे ये बताएंगी। अगर कल को कोई ऐसी बात चलती है तो वो नहीं कहेंगी नहीं ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे भी हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड प्लीज़ आज से हम सब एक कसम खा लेते हैं, हमें अपने देश, स्टेट, जाति का नाम तभी यूज़ करना है तब हम इसको यूज़ करने के लायक अपने आप को समझें। उसके लिए हम कुछ करके दिखाएं, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए। और लोगों का हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी जाति में इतने बड़े बड़े वीर रहे हैं, तो हम अपना एग्जाम्पल आने वाले टाइम में क्यों नहीं दिलवा सकते? बिल्कुल दिलवा सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे इतना शेयर तो कर देना कि जो वो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, जो थोड़ा सा कहीं आज भटक गई है, वो अपने लिए सोचे, थोड़ा सा रुके और अपने लिए सोचे, अपनी जाति के लिए सोचे और वो ये सोचे कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ भी गलत करने से पहले वो 100 बार सोचे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।